प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली चैनल मैसेज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी चैनल मैसेज के बारे में और फिर मैं आपको अलर्ट मैसेज देती हूँ कि आपको क्या क्या तैयारी अभी से शुरू कर देनी है वो हमारे न्यू पोर्टल के लिए। तो पहले मैं बात करूँगी, जैसे आप सभी ने थंबनेल पढ़ा कि मैंने बात की है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी प्रॉपर तरीके से बहुत समय से चेंज चल रही थी। आई थिंक अभी से नहीं, मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत पहले से एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस के साथ गुजर रही है। लेकिन इस समय क्या हुआ है ना कि सबसे बड़ा जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक ब्लॉकेजेस था वो था एक्शन ना लेना, एक्सेप्ट ना करना, फियर में ज़्यादा रहना घर वालों के सामने या फिर पब्लिकली या समाज के सामने आने से या एक्सेप्ट करने से चीज़ों को मना करना या उनको नहीं समझ पाना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हमारी डिवाइन मैस्कुलिन में, जिसकी वजह से हमारी फैमिलीन काफ़ी हर्ट हुई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारी फैमिलीन ने हर चीज़ को लेकर के खुद को आगे रखा और उन्होंने ना किसी की परवाह करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी को 101% प्योरिटी के साथ में अपना समर्थन दिया, अपना सपोर्ट किया और डेडिकेट रहीं इस जर्नी के प्रति। लेकिन वहीं उसके अपोजिट में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं रहे, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी डिवाइन फैमिलीन इस चीज़ को लेकर के भी हर बार सवाल भी करती है कि हर बार जैसे कि हम ही क्यों करें, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं करते हैं, क्या अकेले हमारी ही जिम्मेदारी है इस जर्नी को आगे ले जाना या इस जर्नी पे काम करना, क्या हमारे मैस्कुलिन की नहीं है? तो ऑफकोर्स है। तो वही चीज़ है कि अब वो समय आ चुका है। यानी कि पहले जब आप दोनों मिले थे, ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे के सामने मिले थे और जब आपका बबल फेस था, उस समय डिवाइन मैस्कुलिन और आप एक ऐसे जोन में थे, एक ऐसे एग में या एक ऐसे कोकोनेट के कोकोनेट देखा है कोकोनेट कैसा होता है, वो कितना अंदर जाके दबा होता है, उसे ओपन किया जाता है, उसके ऊपर के जो वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, पर आपने देखा होगा वो चीज़ को हटाया जाता है, फिर एक और परत उसकी हटाई जाती है, फिर उसकी परत हटाई जाती है, फिर उसमें नारियल निकलता है, राइट। तो ऐसे ही आपकी जर्नी जब शुरू हुई, जब आप इस बाई बर्थ इस अर्थ पे आए, तो आप लोगों की क्या हुआ कि आप एक कोकून में थे। लेकिन उस समय जब आप एक दूसरे से मिले, आप दूसरों एक दूसरे के प्रति जो एक वो था कनेक्शन, जो आपने रियलाइज़ किया, वो चीज़ आपने तो समझा, मैस्कुलिन ने भी समझा। लेकिन जब बारी आई एक्शन लेने की या आगे चीज़ों को ले जाने की, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन पीछे खींचने लगे, उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया और फैमिली हमेशा आगे स्टेप लेने के लिए तैयार रही और उन्होंने हमेशा अपने आप से या उनसे यही बार बार डिस्कस किया कि कब एक्शन लेना है, कब फैमिली से बात करना है। आपके हमेशा यही सवाल मैस्कुलिन की साइड से रहे, मतलब मैस्कुलिन के लिए आपके तरफ से रहे। तो लेकिन ये चीज़ आपने अपने मैस्कुलिन के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने कभी इस सब के बारे में चर्चा ही नहीं किया। वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट की तरफ रहे। उन्होंने हमेशा आपको ये कहा कि देखो अभी हम अपने आप पे फोकस करते हैं, हम अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ये सब बाद में देखते हैं। मतलब हमेशा आपको डिनाइड किया या हमेशा एक क्लियर पॉइंट नहीं रखा आपके पर्सन ने। तो ये चीज़ें जब वहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो आपके सेपरेशन का जो मेन कारण रहा वो यही था, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए। और यही चीज़ की वजह से जब आप, जैसे मैंने कहा कि जब आप इस जोन में आए थे, स्टार्टिंग वाले जोन में, तो आप दोनों एक दूसरे की हायर एनर्जी में थे, अपने अपने सेल्फ में थे, लेकिन अपनी अपनी हायर एनर्जी में थे, ठीक है। तो जब जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के सामने आए, तो मैग्नेट की तरह जो आपकी एनर्जी बाउंस हुई एक दूसरे के लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी एनर्जी और पर्सन की एनर्जी, एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई, एक दूसरे से आपने कनेक्शन में आए। तो वो चीज़ें जैसे धीरे धीरे ना एक तरह से क्या हुआ, वो चीज़ें एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर दी, क्योंकि वहीं से आपका रियल फेज शुरू हुआ रिफ्लेक्ट एनर्जी का, जिसमें आपके कमियां
उनको नज़र आई, उनकी कमियां आपको नज़र आई, और आपने एक दूसरे को क्या किया, मिरर दिखाया। और वहीं से आप दोनों का जब सेपरेशन शुरू हुआ तो ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई, और वही चीज़ की वजह से आप आज तक यहीं पे हैं, और आप आज तक आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और अपनी इनर वर्क पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, कि जैसे कि मैंने बात की 99 पोर्टल से आने से पहले, और जो हमारा ये मेजर पोर्टल रहा 88 का, इसमें हमने बहुत डीप लेवल पे ना अंडरस्टैंडिंग की है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत हद तक ये समझ चुकी है कि ये जो जर्नी है, ये शादी के लिए या कनेक्शन के लिए नहीं, ये जर्नी है सेल्फ एक्सपीरियंसेस की, सेल्फ रियलाइजेशन की एंड सेल्फ फीलिंग की एनर्जी जर्नी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिलिन अपने अंदर में महसूस काफ़ी समय से कर रही थी, और ये चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिलिन अपने आप को एक ऐसे जोन में लेके जा चुकी हैं जहाँ पे वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, और अपने आप पे काम कर रही हैं। उनको समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बट वो अपनी एनर्जी को इनबैलेंस नहीं कर रही है, बल्कि वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने के लिए हर संभव के प्रयास कर ही रही हैं। भले ही थोड़ा बहुत आगे नीचे ऊपर नीचे हो रहा है चीज़ें, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे अपनी जर्नी को बनाए रखे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली ने इस जोन को क्रिएट किया कि ठीक है, अब हमें उस चीज़ में नहीं जाना, ठीक है, होगा तो ठीक है यूनियन, नहीं होगा तो ठीक है। और यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है फिर से एक दूसरे से कनेक्ट होना, फिर से उन चीज़ों को क्रिएट करना। यूनियन का मतलब ये नहीं कि शादी, शादी मीन्स नहीं है, शादी बहुत रेयर ट्विन्स की होती है, लेकिन हाँ, कनेक्शन बहुत अच्छी लेवल पे डेवलप होता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पर्पस के साथ जोड़ती हैं, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रही हैं पर्पस के लिए वो है डिवाइन फेमिनिन। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये जो वर्थ उनको मिला है, ये अर्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मिला है। एनर्जी उसको ट्रांसफॉर्म करना है, एनर्जी को बूस्ट करके अर्थ को हील करना है, अर्थ के रहने वाले जितनी भी सोल्स हैं उनको अपग्रेड करना है, उनको क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो मैं क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने इस नज़रिए को अपनाया, वहीं पे क्रांति हो गई, वहीं पे एक नया एनर्जी जैसे कि क्रिएट हो गया। वो हुआ मैस्कुलिन की साइड से। मैस्कुलिन इस समय अब रिएक्ट नहीं, एक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। उनका फियर रिलीज़ हो रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनके मन में आपको लेकर के क्या है, ठीक है, जो बहुत समय से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, काफ़ी समय से, अब फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट समय में। और यहीं से अब उनकी ये शुरुआत होती है लॉर्ड शिवा एंड शती वाली जो स्टोरी है, जो इसे हम टिन फ्लेम के नाम से बोले, तो वो चीज़ यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अब उस पाथ पे चल रहे हैं जहाँ पे अब डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन इस समय प्रॉपर रेडी हैं। वो अपने थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए भी रेडी हैं, एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि पहले वो एक्शन ही नहीं ले रहे थे, भले ही उस कंडीशन में वो बहुत ही पेनफुल एनर्जी में रहे हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लेवल पे ये था कि ठीक है, जैसे कट रहा है, जब तक हो रहा है जब तक करना चाहिए। लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं कि अब इनफ। तो उन्होंने ना इन चीज़ों के बारे में डीप लेवल से, अंदर से उनको एक इंट्यूशंस आ रहे हैं, अंदर से उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी, अब मुझे इन चीज़ों को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न हो गया है, जहाँ पे चीज़ें ठीक होने की बजाय बहुत ज़्यादा एक बुरे तरीके से सामने आ रही है। तो ये चीज़ उनके साथ घटना जब जैसे शुरू हो चुकी है, तो अब इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब इस चीज़ से हमें कैसे डील करना है, और कैसे हमें अपनी इस कंडीशन को फेस करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे डीएम में था फियर का इशू, जैसे कि समाज को लेके, घर को लेके, हर किसी की चीज़, मतलब होता है ना, स्टैंडर्ड को लेकर के, स्टेटस को लेकर के। तो वो फियर यहाँ पे उनका क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब उनको फियर के पीछे की जो ट्रूथ है वो समझ में आ रहा है कि
जैसे एक चीज़ ये समझ, जैसे एक चीज़ है ना, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि देखो, लोग जो है 4 दिन के लिए आपको, मतलब 4 लोग क्या कहेंगे वो ठीक है, लेकिन 4 लोग तभी कहेंगे जब उनको कुछ है, नहीं तो कोई किसी को नहीं कुछ कहता। आपके ये ज़हन में बैठा है कि 4 लोग क्या कहेंगे, बल्कि 4 लोग वो भी ये सोच रहे हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और हर कोई ये सोच सोच के ही अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, बट कोई 4 लोग निकल के नहीं आते हैं जो कुछ कहते हैं। क्योंकि लोगों को देखो, वो गाना भी है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को कहने दीजिए। ये चीज़ मतलब हमारी फैमिली इनको पता है, बाकी मैं क्यों समझा रही हूँ आपको। लेकिन हाँ, ये चीज़ अब आपको उनको समझ में आ रही है, आपके पर्सन को, ठीक है। तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही चीज़ का रहा है कि वो एक तरह से समाज के दायरों में कहीं ना कहीं खुद के स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं। एक खोखली इमेज को बनाने के लिए वो बहुत एक होता है ना, बहुत डीप लेवल के रिलेशंस को भी थोड़ा सा साइड कर दिया। तो वो चीज़ समझ में आ रहा है कि मायने रखता है सोल टू सोल कनेक्शन। जैसे कि उन्होंने कार्मिक कंडीशंस को देखा, तो समझ में आया कि जब मैंने कार्मिक सिचुएशन में रहा, तो वहाँ पे जब इंटरनल लेवल पे, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं था, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई चीज़ों को मैनेज करने में, एक दूसरे को समझ पाने में, क्योंकि वो लेवल ही नहीं हो रहा था एक दूसरे का कनेक्ट। तो जब तक एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप किस मायने का। तो वो चीज़ उनको अब समझ में आ रही है कि समाज नहीं इस चीज़ को निर्वाह करती, बल्कि एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो कंडीशन चाहे जो भी हो, एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एक दूसरे की हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं फील होती है, या नहीं वाइब्स मैच कर पाती है, तो क्या होता है। तो ये चीज़ें अब उन्होंने अपने लेवल पे जी के समझी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत प्रैक्टिकल है। तो डिवाइन ने उनको प्रैक्टिकल चीज़ें ही करके दिखाई हैं। जो आप हमेशा कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आती है, ये वो, तो वो इसीलिए आती है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल उस पर फोकस करती है। तो उनकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल चीज़ें क्रिएट हुई, ताकि उनको पता चले, रियलाइज़ हो कि एक चीज़ में रह कर के कैसे क्या होता है, कैसे उस चीज़ को फेस किया जाता है। तो वो चीज़ें उन्होंने अपने लेवल पे फ़ील की। तो जैसे कि अभी 99 पोर्टल आ रहा है, तो यहाँ तक आते आते डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉपर एक्शन की मोड पे आ जाएंगे। तो जिनका हो चुका है, मतलब रिकन्सिलेशन हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है, बातचीत हो चुकी है शुरू, कांटेक्ट में आ चुके हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों का अभी इस जोन में नहीं हुआ, जो 88 का है, वो अब इसमें हो जाएगा 99 में, क्योंकि वो वहाँ पे एक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। और उनके लिए भी बिग खुशखबरी है, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो भी अब यहाँ पे बोलेंगे, वो भी एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे। वो भी अपने उस पार्ट को फील करेंगे, जो पार्ट आपका रहा, कभी कभी नॉर्मल वे में ही रहा, लेकिन रहा, ठीक है। वो चीज़ भी अब उनके अंदर आएगी, और वो एक नए लेवल से आएगी, और जो कि ये नाइन नाइन पोर्टल से ही शुरू होगा। और ये 99 पोर्टल एक पड़ाव को कंप्लीट कर रहा है, यानी मैस्कुलिन का एक सर्किल, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, वो अब नए सर्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं हमारी फैमिलिन भी नए फेसेस की तरफ बढ़ रही है। फैमिलिन की एनर्जी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल साइड को लेकर के, तो स्पिरिचुअल साइड पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको फील कर रही हैं, प्रेजेंस भी कर रही हैं अदर सोल्स की, एंड अपनी 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 सोल्स को भी प्रेजेंस कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप खुद की प्रेजेंस से भी थोड़ा सा फियर महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, अभी आपने एक छोटे वे में देखा, लेकिन अभी आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी एनर्जी थोड़ी ब्राट की तरफ जा रही है। तो वो थोड़ा सा जो स्वरूप बढ़ रहा है, और जो वो डिफरेंट वे में जो आपसे कनेक्शन बना रही है, तो वो थोड़ा सा आपको डरा सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, रिलैक्स में रहना है, क्योंकि अभी तक हमने ना छोटी छोटी चीज़ों पे जाना, लेकिन जब छोटी बड़ी चीज़ होती है, तो उस चीज़ से थोड़ा लगता है कि ये क्या था। तो वो चीज़ आपको टेंशन में नहीं लेना है। क्योंकि आज ही एक मैसेज आया था मेरी सोल फैमिली मेम्बर से, कि उनको ना आज बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हुआ है, और आउट ऑफ बॉडी वाला, तो वो थोड़ा डर गए। ऑफकोर्स डरना बनता है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, और वो अचानक ही होता है ये सब। तो
इस वजह से मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर ऐसे एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी सोल जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अभी आपने अपने आप को क्षुद्र रूप में देखा, आप विराट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो मायने रखता है कि एक चीज़ें जब बदलती है तो थोड़ा सा होता है। तो डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है। और बहुत बहुत बधाई हो, डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से बदलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी इसी तरह अपने आप पे फोकस रहना है। जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही आप मैस्कुलिन की एनर्जी में चेंजेस पाएंगे। तो आपको डिपेंडेंट बनना है सेल्फ, ठीक है, अदर डिपेंडेंट नहीं बनना है। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। साथ में कहना चाहूँगी, मैं 1 तारीख से मेरी थ्योरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, एंड सोलमेट्स के बारे में, कर्मा के बारे में, और डेट ऑफ बर्थ से मैं आपकी पर्पस के बारे में भी बात करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। साथ में मेरी 11 अगस्त से, पता नहीं क्यों नवंबर निकलता है मेरे मुँह से, तो 11 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, इनर वर्क क्लासेस, जो कि हायर वेव लेंथ वाली क्लासेस होंगी, जिसमें हम टैप इन करेंगे सभी। और उनके मेडिटेशंस रेडी कर रही हूँ, जो मुझे डाउनलोड हो रहे हैं वो मैं सारे एक साइड में मतलब कॉपी कर रही हूँ। कॉपी मीन्स कि लिख के रख रही हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए। तो वो नए नए होंगे, और क्या क्या होगा वो अभी मुझे भी नहीं पता, कुछ कुछ ही मिले हैं मुझे। तो वो हमारी 11 से 21 डेज़ की क्लास रहेंगी। तो अगर आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है, तो आपका वेलकम है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।